तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना और चरणानुयोग का उत्कृष्ट ग्रंथ हमारे जीवन को, हमारी चर्याओं को सुधारने के लिए बड़ी सुंदर संक्षेप में प्रेरणाएं दी गई है। हम यहाँ 5 अणुव्रतों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे और 5 अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत फिर हमारे को आगे चर्चा जानने को मिली रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। और एक प्रकार से आचार्य देव ने रात्रि भोजन त्याग को भी इसी में शामिल कर लिया। वह ये कहा कि भाई यदि आपको अहिंसा व्रत को दृढ़ता से पालन करना हो तो आप रात्रि भोजन का त्याग करें, क्योंकि जिस जीव के जीवन में रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता वह जीव अहिंसा व्रत का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग वो बेस है। जब रात्रि भोजन का त्याग होता है तो दृढ़ता से अहिंसा व्रत का पालन होता है। फिर एक और गजब की बातें यहाँ जो प्रारंभ हुई हैं कल से, आचार्य देव कुछ और विशेष कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इन अणुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रत और शिक्षा व्रत होते हैं, इन अणुव्रतों की दृढ़ता के लिए होते हैं, इनकी रक्षा के लिए होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, इनका विशेष प्रकार से पालन करने के लिए होते हैं। अणुव्रतों का पालन दृढ़ होने के लिए बोले आप दिग्व्रत का पालन कीजिए, आप दिग्व्रत अपनाइए, आप देशव्रत अपनाइए, आप अनर्थ दंड का त्याग कीजिए, सामायिक अपनाइए, प्रौषधोपवास कीजिए, भोगो भोग परिमाण का पालन कीजिए और वैया वृत्य का पालन कीजिए, जैसे अतिथि संविभाग कह करके पुकारा गया है। यदि आप इन 12 प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं तो आपका जीवन निरंतर उत्तर उत्तर उज्जवल होता चला जाएगा और आपके इन 5 अणुव्रतों का पालन बहुत दृढ़ता से हो पाएगा। सुंदर चर्चाएं कल यहाँ कह दी, 7 प्रकार के शील व्रत कह दिए और 7 प्रकार के शील व्रतों के नाम आप सबको बतला दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 7 प्रकार के शील व्रतों के नाम आप सभी को याद हो गए होंगे। मुझे भरोसा है बहुत सारे लोगों को तो पहले से याद होंगे और जिन्हें याद नहीं थे उन्होंने अभी याद कर लिए होंगे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। 7 में से 3 का ग्रुप है वो कहलाता है गुणव्रत। 3 का जो ग्रुप है वो गुणव्रत कहलाता है और बाद वाले जो 4 का ग्रुप है वो शिक्षा व्रत कहलाता है। तो 12 व्रत 3 टुकड़ों में हो गए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रतों की चर्चा हो चुकी है, गुणव्रतों की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 157। याद किए हैं, बहुत अच्छा। जिन्होंने याद किए हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ज्ञान निर्मल होगा और ज्ञान की निर्मलता पूर्वक ज्ञानावरणी कर्म छटेगा और ज्ञान का आवरण हटेगा और आत्मदर्शन में सहूलियत होगी निश्चित तौर पर। देखिए 157 नंबर पेज, 137 नंबर का श्लोक, 3 गुणव्रतों का स्वरूप। मूल प्रकरण चल रहा है सम्यक चारित्र अधिकार। चैप्टर का नाम है सम्यक चारित्र। ये तो है मूल प्रकरण और उस सम्यक चारित्र के अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है गुणव्रतों के संदर्भ में।
गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर है 109, 109 नंबर पेज। हिंदी में 157 नई पुस्तकों में। 3 गुणव्रतों में पहले का नाम है दिग्व्रत, नाम के गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। दिग्व्रत नाम के गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर मर्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्या विरतिर्विचलिता। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। सुप्रसिद्धई, सुप्रसिद्धई भले प्रकार प्रसिद्ध, ओहो बहुत प्रकार से जो प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञानई है, ज्ञान, अभिज्ञान क्या? ग्राम, नदी, पर्वत आदि भिन्न भिन्न लक्षणों से जिन्हें जाना जाए। अभिज्ञान का अर्थ तो है भिन्न भिन्न लक्षणों से जानना। तो गांव को जान लिया, नदी को जान लिया, पर्वतों को जान लिया, पता लग गया हमारे को भैया ये जगह है, इस जगह से आगे इस जगह से, तो ऐसे क्षेत्रों को जाना। सर्वतः माने सभी दिशाओं में, मर्यादाम मर्यादा, प्रविधाय माने करके, प्राच्यादिभ्य पूर्वाधि, दिग्भ्य दिशाओं में, अविचलिता विरति है गमन करने की प्रतिज्ञा, कर्तव्य करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? गमन न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पूरा सरल अर्थ पढ़ता हूं, देखिए बात समझ में आएगी आपके। भले प्रकार प्रसिद्ध ग्राम, नदी, पर्वत आदि भिन्न भिन्न लक्षणों से सभी दिशाओं में मर्यादा करके पूर्वादि दिशाओं में गमन न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। देखिए ये दिग्व्रत है, दिशाओं की मर्यादा बांध ली हमने, दिशाओं में जाने की मर्यादा बांध ली। इस दिशा में इस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, इस दिशा में इस पर्वत को क्रॉस नहीं करेंगे, इस दिशा में आगे चलने पर ये बहुत विशाल नदी आती है, हम इस नदी का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस दिशा में आगे चलने पर हमें बहुत दूर जाकर के एक समुद्र दिखता है, हम उस समुद्र को क्रॉस नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? दिग्व्रतों की चर्चा कर रहे हैं हम यहां। दिग्व्रत माने दिशाओं संबंधी ली गई मर्यादा, व्रत माने होता है मर्यादा, दिग माने होता है दिशाएं। तो दिग्व्रत शब्द का अर्थ हुआ दिशाओं संबंधी मर्यादाएं। प्रसिद्ध क्षेत्र इसलिए कहे गए जिससे आप उसे भूले नहीं। ये जो मर्यादा है, यह मर्यादा लाइफ टाइम की मर्यादा होती है। कल हमने दिग्व्रत, देशव्रत आदि की जो अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या आपके बीच में की थी, उसी बात को यदि मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं दिग्व्रत में जीवन भर के लिए लाइफ टाइम इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब देखिए आप कहीं यदि आपको पर्वत नहीं दिख रहे हो, नदी नालों का पता नहीं हो, तो देश की सीमाओं को बांध सकते हैं आप। ऐसा भी तो हो सकता है। आज बहुत सारे हमारे महाव्रती लोग ऐसे हैं जो देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। अरे बहुत सारे प्रतिमाधारी साधक ऐसे हैं। अरे क्यों बात करें हम विशेष प्रतिमाधारियों की, बहुत सारे हमारे साधारण भी इस तरह के साथी लोग हैं। क्या बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो लोग देश की सीमाओं के बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा बांध चुके हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने जीवन भर की मर्यादा ले रखी। कई निगाहें मेरे निगाह में, कई लोग हैं ऐसे आत्मार्थी लोग जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है, हम देश के बाहर नहीं जाएंगे, हम पासपोर्ट नहीं बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वे संपन्न नहीं हो, संपन्न इतने हैं कि 50 बार पूरी दुनिया के चक्कर लगा करके आवें तो धन संपत्ति कम नहीं हो।
इतनी संपन्नता होने के बावजूद भी आराधना ऐसी है कि देश के बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ले रखी है। कई नाम हैं, उनमें से हमारे प्रेमचंद जी बजाज साहब का भी एक नाम है। विदेश नहीं जाने की उन्होंने ले रखी है प्रतिज्ञा, हमें नहीं जाना विदेश। हम क्यों जाएं? सब पंच कल्याणक हो रहा है तब भी नहीं जाएंगे, कि सब बड़े शिविर का आयोजन हो रहा है कि तब भी नहीं जाएंगे। तो ये तो मैंने देश की बात कही है। हो सकता है साहब हम देश की क्या बात करें, हम आगे बड़ी मर्यादा लेना चाहें तो बड़ी मर्यादा ले लीजिए, आपको कौन मना कर रहा है। आप इस ग्लोब की मर्यादा ले लीजिए, आप भारत क्षेत्र की मर्यादा ले लीजिए। आपको ऐसा तो विकल्प नहीं है कि भारत क्षेत्र को उल्लंघन करके हम चले जाएंगे। कहाँ पे? विदेश क्षेत्र में जाने का मौका मिल गया तो पंडित जी फिर क्या करेंगे बोलो? है विदेश क्षेत्र जाने का मौका मिल जाए तो कोई पूर्व भव का देव आ जाए, हमें उठा करके ले जाना चाहे और वो विदेश क्षेत्र में ले जा रहा हो, तब हम क्या करें बोलो? फिर जाएं कि नहीं जाएं? भैया यदि आपने दिग्व्रत ले लिया है तो आप नहीं जा सकते हो। और यदि आपकी विदेश क्षेत्र जाने तक की भी बात हो तो आप जम्बू द्वीप की मर्यादा ले लो, जीवन भर की मर्यादा के लिए कह रहे हैं। और यार ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं भाई साहब, असंख्यात द्वीप समुद्रों में से एक द्वीप की मर्यादा की बात की है ना। 2.5 द्वीप की मर्यादा ले लीजिए, मनुष्य क्षेत्र है, मर्यादा में तो बंधो जीवन भर, इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये मनुष्यों की मर्यादा तो अति हो गई, पूरा ही आ गया। 2.5 द्वीप से बाहर तो मनुष्य जाता ही नहीं है। जीवन भर की मर्यादा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कुछ तो लिमिट होनी ही चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है। अभी इसका लाभ बतलाएंगे। यहाँ आचार्य देव थोड़ा सा आगे चल करके अभी लाभ बतलाने वाले हैं कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारे सामने एक प्रश्न इस तरह का आया अभी कि साहब 1-1 वीक करके क्यों नहीं प्रतिज्ञा ली जा सकती है? आप लाइफ टाइम की प्रतिज्ञा में क्यों बांधने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं पहले दिशाएं बांधो लाइफ टाइम के लिए, फिर आप जो 1-1 वीक की मर्यादा की बात कर रहे हैं उसमें इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें छोटी छोटी सी मर्यादाएं ली जाएगी। फिर उसमें मैं इस बाजार से आगे नहीं जाऊंगा, फिर मैं इस नगर गांव से आगे नहीं जाऊंगा, गांव से बाहर नहीं निकलूंगा इतने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो आप जो है ना, जितनी भी मर्यादा आपकी संभव हो सके वो मर्यादा, वो देश व्रत में आएगी। आगे वाले व्रत की चर्चा करेंगे तो उस प्रकार की चर्चा विस्तार से होगी। फिर इनके अतिचारों वगैरह की भी चर्चाएं हैं बहुत सारी। अकेले 4 दिशाएं या 10 दिशाओं की ही बात नहीं कर रहे हैं क्या? जैसे देखिए पवन जी भाई साहब की बात, 300 किलोमीटर के अंदर जाने की उनकी प्रतिज्ञा है, मुझे भी जानकारी है, अपने अलीगढ़ वाले पवन जी भाई साहब की। और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, माने इतने किलोमीटर तक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लाइफ टाइम की मर्यादा है, दिग्व्रत में जो मर्यादा ली गई है। और यहाँ इन्होंने याद रखने के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कही है। गमन न करने की प्रतिज्ञा लेना, अब ये अतिचारों के अंतर्गत आएगी इस तरह की बहुत सारी बातें। जब कभी हम इनके अतिचारों की चर्चा करते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि इनके अंदर क्या क्या अतिचार हो सकते हैं, इनमें और क्या क्या बातें हो सकती है, वहाँ से चीज़ मंगवाना, वहाँ चीज़ भेज देना, आनयन प्रेष्य प्रयोग, ऐसे सूत्र दिए हैं उमा स्वामी आचार्य देव ने। अभी तत्वार सूत्र के अंदर पढ़ाए थे, अभी बीच में 10 लक्षण के बीच में जब चर्चा की थी उस समय। भूल ही जाते हैं सब लोग, भूल ही जाते हैं। माने उसमें अतिचारों की बहुत सारी चर्चा आई थी। बाहर मर्यादा की हुई बाहर की चीज को मंगवाना, मर्यादा की गई बाहर चीज को भेज देना, उसमें आएगा, अतिचारों के अंतर्गत आएगा। ये सब सदोष है। लेकिन आचार्यों ने जिस समय बातें लिखी थी उस समय न तो टेलीफोन थे, न मोबाइल चलते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो सवाल ही नहीं था। आज तो परदेश में रहते हुए भी इस तरह से फीलिंग होती है जिस तरह से अपने ही पास में रह रहे हो, बोलो। और अपने नगर में, अपने पड़ोस में रहने वालों के साथ भी ये लॉकडाउन के पीरियड में तो ऐसी फीलिंग महसूस हुई जैसे किसी दूसरे देश में रह रहे हो, बोलो।
4 मकान छोड़ करके जो व्यक्ति रहते हैं उनकी भी शक्ल देखना नसीब न होवे 4-4 महीने तक, तो आपको क्या लगेगा कि पता नहीं वो कौन से देश में है, हम कौन से देश में। क्या हमने जो यहाँ दिग्व्रत के संदर्भ में बात आपके बीच में प्रारंभ की है, ये लाइफ टाइम की मर्यादा की है। देखिए नीचे पढ़ते हैं टीका क्या कह रहे हैं। सुप्रसिद्ध अभिज्ञान सर्वतः मर्यादाम प्रविधाय प्राच्या दिभ्य दिग्भ्य अविचलिता विरति ही कर्तव्य। क्या कह रहे हैं? प्रसिद्ध तथा सर्वविदित होने चाहिए। आपने मन में कोई भी सोच लिया और पता नहीं वो कहाँ था कि नहीं था कि है कि नहीं है, ऐसे दुप्पड़ में नहीं चलेगी बात। प्रसिद्ध तथा सर्वविदित महान पर्वतादि नगरादिक अथवा समुद्रादिक से सीमा बांधकर जीवन पर्यंत 4 दिशा 4 विदिशा, दिशाओं में भी विदिशाओं में भी, ठीक है ना, और ऊपर तथा नीचे ये 2 दिशाएं भी। एक्चुअल में क्या है, 10 दिशाओं की मर्यादा है ना, तो 10 दिशाओं की मर्यादा में आप ये चारों तरफ की मर्यादा तो व्यक्ति कर लेता है और ऊपर और नीचे की मर्यादा को भूल जाता है। बोलो, अभी इस तरह के प्रश्न जो मेरे सामने आ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं पापा, ये प्रश्न ये कि नंदीश्वर की पूजन कर सकते हैं क्या? ऐसे चर्चाएं अपन ने जो पहले ऐसे प्रकरण चलाए थे ना अपन ने, तब भी इस तरह के प्रश्न बहुत सारे उठे थे। हमने पहले काफ़ी चर्चाएं की है इन सब विषयों के संदर्भ में, कोई प्रकरण नया नहीं है। मैंने 20 साल पहले भी लगभग ये चलाया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 1999 में। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं भाई, अब इनका तो जवाब यही है कि आप क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वही कहूँगा मैं। जो प्रतिज्ञा लेने के विधान संबंधी जो मैंने आपको 239 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बता रखा है, उसके आधार पर आप यही समझिए, हम शरीर सहित इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा है, मन की नहीं। सिमंदर भगवान की पूजन नहीं करेंगे क्या अपन? विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा नहीं करेंगे क्या? तो पूरे 2.5 द्वीप में घूम करके आ रहे हैं, और फिर तो आप 3 लोक के अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन करेंगे, तब तो 3 लोग घूम आए हो आप, फिर क्या करेंगे आप बतलाइए। तो इसलिए जो भी प्रतिज्ञा ली जाती है उस प्रतिज्ञा का एक मर्यादा होती है, क्राइटेरिया होता है, उसका विधि होती है, विधान होता है, किस तरह से किया जाए, बहुत विचार करके ली जानी चाहिए। पूजन करने में कोई दोष नहीं है, 3 लोग की पूजन करें जिनेंद्र, तो फिर तो आप सिद्ध पूजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्ध पूजन में भी सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। फिर क्या होगा बताओ? सबका ही निषेध हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। देह से जाने का निषेध है भाई, देह से जाने का निषेध है। पता है, देह से जाने के निषेध की चर्चा अभी जब इसका लाभ बतलाएंगे ना अगले श्लोक के अंदर, अभी पढ़ने वाला हूं, अभी 10-15 मिनट के अंदर अंदर चर्चा आ जाएगी आपके सामने। इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया है आगे कि वहां उसके त्याग करने से लाभ ये हुआ कि आपका जीवन बाहर के एरिया में महाव्रतों जैसे हो गया। क्या बोलिए? एक बहुत सुंदर बात सामने से लिख करके आ रही है कि प्रतिज्ञा मंदिर में लेनी चाहिए क्या? प्रतिज्ञा मंदिर में लीजिए चाहे किसी गुरु के सामने लीजिए, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा जग जाहिर होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं? जग जाहिर होनी चाहिए आपकी प्रतिज्ञा। आपकी प्रतिज्ञा का आपके परिवार को पता होना चाहिए। आपकी यदि कोई ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा है तो उसका दुनिया के लोगों को भी पता होना चाहिए कि साहब घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। हम अपनी प्रतिज्ञा के बारे में यदि किसी को बतला रहे हैं तो हम घमंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बतला रहे हैं कि कदाचित प्रतिज्ञा से विचलित होने के परिणाम आए तो कम से कम दुनिया वाले लोग हमारा हाथ पकड़ करके समझा देवें कि आपकी तो प्रतिज्ञा है, आप क्या कर रहे हो, स्वच्छंद न हो पाए। जग जाहिर होता है तो स्थितिकरण हो सकता है। सही कह रहे हैं जिग्नेश भाई, ऐसा है, इसलिए जग जाहिर की बात है। आपने प्रतिज्ञा ले ली और आपने उस प्रतिज्ञा के बारे में किसी को बताया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? थोड़े समय बाद में अपने ही परिणाम बदल जाते हैं। यार किसी को पता तो है नहीं, अब ठीक है, इतने में क्या हो गया, अब ये तो इतना तो चल जाएगा, अब हम कौन सा कोई अपने को टोक रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं भैया,
क्या आपने यदि अपने परिवार वालों, सबसे फर्स्ट ड्यूटी तो बनती है अपनी फैमिली मेंबर्स को बतलाइए, आप उनसे डिस्कस कीजिए। क्या मैंने यदि बाजार का खाने पीने का त्याग किया तो पहले घर में चर्चा की। मैंने यदि धर्म क्षेत्र से पैसा लेने का त्याग किया, धर्म क्षेत्र की आजीविका का त्याग किया, तो मैंने पहले घर में चर्चा की कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं इस चीज का। मैं बाजार की कचौरियां खाता था, बहुत बहुत शौक था मुझे बाजार की कचौरियां खाने का। और जिस दिन मैंने त्याग किया 10-12 साल पहले, मैंने सबसे पूछा कि मैं त्याग कर रहा हूं, मेरी भावना बन रही है इस तरह की, मुझे विरक्ति हो गई है। वह भावना तो बहुत समय से थी, था ऐसा जो भी है स्थिति। 2008 के आसपास त्याग कर दिया मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब यदि आपके कभी परिणाम आ जाए तो हमारे घर का व्यक्ति क्या कहेगा, क्या कर रहे हो आप। भूल से भी, भ्रम से भी यदि संभावना हो तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत, भैया क्या कर रहे हैं आप, आपके बच्चे टोक देंगे, आपकी वाइफ टोक देगी, आपके माता पिता टोक देंगे, आपके परिवार वाले टोक देंगे, भाई साहब भैया अरे इनके तो त्याग हैं, इनके त्याग है भैया, इनका ध्यान रखना, इनका त्याग है। फिर देखो बहुत सारे लोग जो मौन से भोजन करते हैं, अब आपका मौन से भोजन करते हो उसका पता तो होना चाहिए दूसरे लोगों को। हम घमंड की बात नहीं करते। हमारे विनोद जी भाई साहब हैं विदिशा वाले, ये मौन से भोजन करते हैं, हमें मालूम है मौन से भोजन करते हैं। तो हम यदि साथ में बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ध्यान रखें वे क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए पता होनी चाहिए। देखो यहाँ जो बातें कही है इन्होंने, इस प्रकार जो प्रतिज्ञाएं ले ली हैं, इन सारी प्रतिज्ञाओं में शरीर संबंधी बात को समझना चाहिए कि देह सहित हम इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। भाव से तो आप कहीं भी जाएं, क्या भावों से तो व्यक्ति जाता ही है, भावों से तो भाई साहब चलो चलें अब अपने उस गांव सिद्धालय जाने की भावना व्यक्त कर रहे हैं हम, तो भावना तो होगी ना इस तरह की, उसका क्या होगा, भाव तो हमारे बनेंगे ही, सिद्धालय जाने का भी भाव होगा। अरे फिर तो हम 3 लोग का पाठ नहीं पढ़ा सकते आपको। मैं विचार कर रहा हूँ 8-10 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई इस तरह की क्लास लेने के संबंध में, शाम का एक पीरियड 3 लोग के बारे में लेने के संदर्भ में चल रही है चर्चा भी। हम 3 लोग की चर्चा चलाएं मान लीजिए, फिर आपको ले चलें, चलो उर्दू लोग चलें अपन, चलो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो आप कहोगे यार पंडित जी कहाँ ले जा रहे हो, हमारे तो दिग्व्रत लिया हुआ है, आप हमारी प्रतिज्ञा भंग कराओगे क्या। तो भैया प्रतिज्ञा भंग कराने का सवाल नहीं है, देह से जाने का त्याग था। क्या कुंदाचार्य का नहीं रहा होगा इसलिए विदेश क्षेत्र चले गए, हमारे पूज्य पादाचार्य का नहीं रहा होगा, उन्होंने भरत क्षेत्र की मर्यादा ले रखी होगी, या उन्होंने जम्बूद्वीप की मर्यादा ले रखी होगी दिग्व्रत के माध्यम से, तो उस मर्यादा के वे उल्लंघन नहीं कर सकते। आप जो डेली प्रतिज्ञा वाली जो बातें कर रहे हैं, जो प्रश्न उठा रहे हैं जो लोग, उन सबको के लिए प्रवचन कल होने वाला है डेली प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में। आज दिग्व्रत की चर्चा है, देशव्रत की चर्चा कल करेंगे, उसमें डे टू डे लाइफ के अंदर प्रतिज्ञाओं की हम बात करेंगे, किस तरह से हमारे जीवन को मर्यादित किया जाना चाहिए। लेकिन भैया ये बात फिर कहूंगा, रोज कहूंगा, जब जब प्रतिज्ञाओं की चर्चा चलती रहेगी तब तब रोजाना आप लोगों को सचेत करता रहूंगा, जागृत करता रहूंगा कि इन प्रतिज्ञाओं को करके, इन प्रतिज्ञाओं को निभाकर, इनका दृढ़ता से पालन करके आप अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना। क्या ये बराबर समझना, क्षीर नीर विवेक की तरह बिल्कुल अपने दिमाग में 2 टूक ये बात होनी चाहिए, इन सब क्रियाओं का पालन करते हुए भी इनमें धर्म नहीं है। क्या धर्म अंदर की चीज है, धर्म बाहर में नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात। बोलो क्या कह रहे हैं। देखिए साहब ये कह रहे हैं कि किसी ने प्रतिज्ञा ले ली, फिर उसके बाद में वो सारे समाज के बीच में ले ली, फिर उनका नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, फिर सारे समाज ने कहा ही होगा ना, उनको टोका ही होगा ना, यही हुआ होगा कि साहब आपने प्रतिज्ञा ले ली थी, आपने निभाई नहीं। बहुत तरह की बातें हैं इस तरह की,
चलिए किसी और की बात नहीं करें, अपन तो अपनी बात करें, क्योंकि जिनवाणी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए लिखी गई है। जिनवाणी के पढ़ने वाले श्रोता के लिए पहली शर्त यह है, हमेशा इस विचार पूर्वक जिनवाणी को पढ़े कि ये जिनवाणी की चर्चाएं तो मेरे लिए लिखी गई है, ये तो मेरे भाग्य से लिखी गई है। जिनवाणी की इन चर्चाओं में तो मेरा ही हित भाषित होता है भाई। मैं जो बातें आपको सुना रहा हूं ना, जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को नहीं सुनाता हूं। मैं यदि इस एक जवान से बोलता हूं तो मैं इन दो कानों से सुनता हूं। मैं इस जवान से जो बोलता हूं वो इन कानों के माध्यम से अंदर में सुनाता हूं। समझ में आ रही है बात? मैं यहां अमृतचंद्राचार्य के चरणों में बैठ करके सीखता हूं, समझता हूं इन बातों को। आप लोग सामने बैठ जाते हैं तो कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भावना सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आत्मार्थी की एक ही भावना होनी चाहिए। शास्त्र का पठन पाठन किसी दूसरे की गलतियां निकालने के लिए नहीं है, दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं है। यदि हमारे में इस प्रकार की कोई गलती कमी हो तो अपने दोष निकाल लेना। 267 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 267 नंबर पेज। औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, और यदि अपने में किसी प्रकार की कोई दोष कमी हो तो निकाल लेना, बस। तो सारी बातें सब अपने लिए। मेरा जीवन किस प्रकार से निर्मल हो सकता है? सब साथी हैं हम लोग, साधर्मी हैं, सब साथ में मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। अपन अमृतचंद्राचार्य हमारे माथे पर बैठे हुए हैं, टोडरमल जी अमृतचंद्राचार्य की बातों को खोल करके बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस चीज को। दिशा निर्देश तो जिनवाणी करेगी ना हमारे को, जिनवाणी दिशा निर्देश दे रही है हमारे को। देखिए क्या कह रही है जिनवाणी। टीका में हिंदी की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। प्रसिद्ध तथा सर्वविदित महान पर्वतादि, नगरादिक अथवा समुद्रादिक से सीमा बांधकर जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, शब्द पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल नोट कर लीजिए। दिग्व्रत के लिए पहली शर्त है जीवन भर के लिए होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, इसके बिना दिग्व्रत नहीं हो सकता। जीवन पर्यंत, 4 दिशा, 4 विदिशा, और ऊपर तथा नीचे। यहां से बात अपने बीच में दूसरी तरफ घूम गई थी। ऊपर की भी मर्यादा होनी चाहिए। ये भी नीचे और 2-3 लाइन नीचे इन्होंने बात कह दी है। हवाई जहाज में सफर करते हैं सब लोग, कितनी ऊंचाई तक उड़ता है बोलो? 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आप 40 किलोमीटर की प्रतिज्ञा ले लीजिए, कितने फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा? 25 किलोमीटर की ले लीजिए, 40 किलोमीटर की ले लीजिए, 100 किलोमीटर की मर्यादा ले लीजिए, उसके ऊपर हम नहीं उड़ेंगे। नेशनल फ्लाइटें कम उड़ती हैं, कम ऊंचाई पर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती है, जो लंबी दूरी की होती हैं, वे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है ना। हम तो इतना अप्रयोजन बुझ जानते हैं इसलिए याद नहीं करते, लेकिन रोजाना घोषणा करते हैं ना, ये आप इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, आप इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो सब रोजाना सुनते ही, आए दिन जब जी जाते हैं तो सुनते ही हैं इस तरह की बातें। तो इनसे ऊपर और नीचे, नीचे कितना नीचे तक जा सकते हैं आप, उसकी मर्यादा ले लीजिए। जीवन भर की होगी लेकिन वो मर्यादा। अब वो जीवन भर की मर्यादा कितने नीचे की हो सकती है? तलघर में चले जाएंगे, 7 तलघर नीचे चले जाएंगे, एक नीचे बेसमेंट, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके 7 मंजिल नीचे चले गए। कुओं की बावड़ियां और गहराई हो सकती है, और नीचे चले जाओ, समुद्रों की गहराइयों तक की तो मर्यादा ली जा सकती है। समुद्र की गहराई के नीचे नहीं उतरेंगे जीते जी, इतनी तो मर्यादा हो सकती है। अभी इस मर्यादा से होने वाला लाभ बताएंगे आगे बढ़ करके। ये कह रहे हैं इस प्रकार 10 दिशाओं में जाने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात उस बांधी हुई मर्यादा से बाहर जीवन भर, लाइफ टाइम, न जाने को दिग्व्रत कहते हैं। ये तो दिग्व्रत की परिभाषा है भाई साहब। यहां पर्वत इत्यादि अथवा, देखिए, क्योंकि आचार्य देव ने ऊपर जो शब्दों के प्रयोग किए हैं उससे पर्वतादिक निकलता है। टीकाकार व्याख्याकार हैं, उनसे पर्वतादिक निकलती है बात।
उन्होंने इसलिए पर्वताधिक की बात कही क्योंकि उनको कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह के वायुयान वगैरह चलेंगे, तो उससे ऊपर जाने की बात नहीं की उन्होंने। तो आप इसके साथ में अथवा हवाई जहाज में बैठकर ऊपर जाने की अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा का और कुआं या समुद्र आदि में घुसने की अपेक्षा अधो दिशा का ग्रहण किया गया है। माने ऊपर भी चढ़ते हैं आप, शिखर जी के पहाड़ पर चले गए, गिरनार जी के पहाड़ पर चले गए हैं, एवरेस्ट पर चढ़ गए आप। एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं चढ़ने के लिए, तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेंगे? एक पैदल चढ़ने की बात और एक विमान के माध्यम से बात। मैं समझता हूं 50 किलोमीटर के आसपास की ऊपर की हाइट की मर्यादा ले लेनी चाहिए अपने को। 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे अपन, लेकिन उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर आप मंगल के ऊपर बुकिंग तो नहीं करा रहे हैं क्या? फिर कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे वो जो हीरो मर गया ना आत्महत्या करके, आत्महत्या की हत्या करके जो भी हुआ उसके साथ में सुशांत सिंह राजपूत, उसका चंद्रमा के ऊपर फ्लैट था, प्लॉट कटा हुआ था उसका चंद्रमा के ऊपर जाने की तैयारी, कब जाएंगे कब होगी व्यवस्था, लेकिन उसकी बुकिंग थी वहां की। तो आप लोग फिर यदि 50-60 किलोमीटर के आसपास की मर्यादा ले लेते हैं तो फिर चांद की बुकिंग नहीं करा पाएंगे। ये सोच समझ करके लीजिएगा निर्णय, ये सबका व्यक्तिगत है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप जितना सोच समझ करके, कितनी हाइट तक जाती है फ्लाइट्स वगैरह, कितनी हाइट तक जाती हैं, समुद्र कितनी गहराई तक है, कहां तक हो सकता है, वो सब सोचिए। ये हमारे योगेश जी हैं एडवोकेट साहब, आज दिन में भी इन्होंने कोई बहुत अच्छी सूचना दी थी, जानकारी, विशेष जानकारियां हैं इनके पास में। ये बतला रहे हैं 8000 मीटर तक की गहराई है समुद्र की गहराई, तो आप उतना ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि न तो मंगल के ऊपर जा सकता है वर्तमान में कोई प्राणी, न चंद्रमा के ऊपर कोई व्यक्ति जा सकता है, ये तो आगम है, ठीक है ना। लेकिन आपने फिजिकल जाने की भावना व्यक्त की, ग्रहों पर जाने की भावना व्यक्त की, और वर्तमान में चल रहे षड्यंत्र कहूंगा मैं तो इस चीज को, इस पूरे षड्यंत्र का साथ देते हुए आपने वहां बुकिंग करा ली, पैसे जमा करा दिए, हम भी जाएंगे 6 महीने ऊपर रह करके आएंगे, वहां रह करके आएंगे, ये करेंगे। उन सब के निषेध की तरफ से बात कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अरे कितना भी रखो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं आपको 343 घन राजू प्रमाण, क्या बोलो, 343 घन राजू प्रमाण पूरे लोक का एरिया है। कि साहब ये काई की जबरदस्ती की बातें लेकर के बैठ गए पंडित जी यार, आप भी यार, और आचार्य देव ने भी ये सारी बातें क्या लिखी हैं, ये कौन सी बातें लिख दी है, ये मत जाओ और वो मत जाओ, और कौन कहां जा रहा है। गांव में रहने वाले हमारे साथी साधर्मी लोग देश गांव छोड़ करके नगर तक तो आते नहीं है, नगर छोड़ करके प्रांत छोड़ करके बाहर तो निकलते नहीं है, कभी जिंदगी में बंबई तो गए नहीं है, देश छोड़ करके बाहर जाने की संभावना कभी दिखती नहीं है। फिर काय को नहीं लेते हो आप मर्यादा, उपलब्ध दुनिया की मर्यादा ले लो, और क्या करोगे इससे ज्यादा। मौका मिल जाए आपको, अभी लंदन पंचकल्याणक में बहुत सारे लोग चले गए थे, फिनिक्स पंचकल्याणक के अंदर बहुत सारे लोग चले गए थे, अभी टोरंटो के अंदर ब्रैम्पटन में प्रतिष्ठा करवा करके आए तो वहां बहुत सारे लोग चले गए थे अपने साधर्मी, तो चले जाएंगे साहब। बेटा ही वहां चले जाए साहब, वहां जाकर के बस जाए तो क्या करें, जीवन भर के लिए वहीं जाकर के बसना पड़ जाए तो क्या होगा। अभी हमारे एक साधर्मी है, कल मेरे पास में फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, अपने उदयपुर के मुमुक्षु हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर के बस गए, वहां जाकर के 5-6 महीने से, बोले बेटा यहीं रहने लग गया, अब जिंदगी भर के लिए यहीं रह जाएंगे। तो आप मंदिर और साधर्मियों के कोई नंबर दे दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपका बेटा वहां रहने लग गया और आपने आज मर्यादा ले ली और फिर आपको वहां जाना पड़ गया, तो आप सोच समझ करके, माने प्रतिज्ञा लेने संबंधी जो दिशा निर्देश टोडरमल जी साहब ने दिए हैं वो बिल्कुल अनुकरणीय हैं, 100% फॉलो करने योग्य हैं। वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं लेना, भविष्य में निभती जाने वो प्रतिज्ञा लेना, औरों के परिणामों को देख करके, अपनी अवस्था को देख करके, भविष्य में 40-50 साल बाद क्या परिस्थितियां होगी उसे देख करके प्रतिज्ञा लेना। तो अभी तो यहां दिग्व्रत का स्वरूप बतलाया है साहब। इस दिग्व्रत पालन का लाभ क्या मिलता है, अगला श्लोक देखिए,
दिग्व्रत पालन करने का फल बतलाते हैं। न केवल अमृतचंद्राचार्य, समंतभद्र जैसे आचार्यों ने भी इस दिग्व्रत पालन करने के विशेष प्रकार के फल की चर्चा की है। और इस फल में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत के लिए इस मर्यादा को लेता है, निभाता है, वह व्यक्ति कपड़े पहने हुए, पढ़ूंगा अभी लाइन पढ़ रहा हूं यहां, कपड़े पहने हुए महाव्रतीवत कहलाता है। बोलो, कपड़े पहने महाव्रती, कपड़े पहने त्यागी, व्रती, संयमी, महाव्रती। महाव्रती किसे कहते हैं आप कल्पना कर सकते हैं? महाव्रतीवत। देखो पढ़ रहा हूं नीचे, आप सुनेंगे आपको लगेगा यार क्या गजब काम हो गया है, हैं? देखिए, इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य सकला संयम विरहाद भवत्य हिंसाव्रतम पूर्णम। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, यह इति नियमित दिग्भागे, जो इस प्रकार मर्यादा की हुई दिशाओं के अंदर, मर्यादा की हुई दिशाओं के अंदर प्रवर्तते रहता है, तस्य उस पुरुष को, ततः माने उस क्षेत्र के, बहिः बाहर के, सकला संयम विरहात समस्त असंयम के त्याग के कारण, पूर्णम परिपूर्ण, अहिंसा व्रतम अहिंसा व्रत भवती होता है। अरे उसे पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। वाह, समझ में आ रही है बात? प्रतिज्ञा और नियम एक ही बात है। नियम कोई प्रतिज्ञा कह रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। नियम और प्रतिज्ञा में ज्यादा भेद डालने का प्रयास मत कीजिए। हमारे रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा है और हमारे रात्रि भोजन त्याग का नियम है, एक ही बात है ना? हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, नियम ले लिया हमने ऐसा कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हमने प्रतिज्ञा ले ली। तो प्रतिज्ञा कहें या नियम कहें, यहां तो गजब की बात जो कही गई है, वो बात इतनी गजब की है कि बाहर के सकल संयम के कारण, अभी मैं इसको खोलूंगा, देखो 2-5 मिनट 10 मिनट में, बाहर का सकल संयम होने के कारण वो अहिंसा का महाव्रत हो गया। दिग्व्रत में महाव्रती वत कहा है। देखो अभी पढ़ता हूं, पूरा पढ़ देता हूं पहले, फिर सिर्फ चर्चा करूंगा मैं 5-10 मिनट, जो भी समय बचा है। यह पुरुष है, इति नियमित दिग्भागे प्रवर्तते तस्य ततः बहिः सकला संयम विरहात पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति। पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति। पूर्णम अहिंसा व्रतम, अहिंसा अणुव्रत जो था वो क्या था? अल्प अहिंसा व्रत था। अणु माने छोटा, हमने अहिंसा व्रत ले लिया। तो अहिंसा व्रत कितना लिया? छोटे छोटे एरिया के अंदर हमने इतने इतने मर्यादा में हमने अहिंसा, त्रस हिंसा का हमने त्याग कर दिया, अणुव्रती हो गए। अब महाव्रती क्या होता है? महाव्रती माने पूर्ण रूप से पालन करने वाला, 100% अहिंसा का पालन करने वाला, वो अहिंसा महाव्रती कहलाएगा। अकेला अहिंसा नहीं, यहां तो अहिंसा की चर्चा की है। मैं आपको बतलाऊं, समंतभद्र जैसे आचार्यों ने पूरे 5 महाव्रत सिद्ध कर दिए। 5 महाव्रत घर में रहते हुए। क्या? और पता है क्या किया? वो कैसे सिद्ध किए उन्होंने? यहां भी वही पंक्तियां हैं, पहले बोल देता हूं, पढ़ लेंगे जो भी है। पता है क्या कहा उन्होंने? आचार्य देव ने ये कहा कि जब मैंने भारत के बाहर जाने का त्याग कर दिया, क्या? भारत की सीमा के बाहर जाने का त्याग कर दिया। उदाहरण दे रहा हूं मैं, मेरे त्याग नहीं है भारत के बाहर जाने के, जाता ही हूं मैं तो सब जगह, साल में 3 महीना बाहर रहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब भारत की मर्यादा के ले लिया हमने। तो अभी जो भारत की मर्यादा के बाहर किसी जीव की हिंसा हो गई, तो बोलो मेरे द्वारा हुई होगी क्या? बोलो, कोर्ट में केस चलते हैं ना, जैसे अपराधियों के संदर्भ में, हत्यारों के संदर्भ में, वो हत्यारे लोग क्या सिद्ध कर देते हैं? ये सिद्ध कर देते हैं, जिस दिन यहां हत्या हुई उस दिन तो मैं नगर में था ही नहीं, बंबई में हत्या हुई उस दिन तो मैं जयपुर आया हुआ था। अब बोलो अब क्या करूं? वो प्रूव कर देवे, ये मेरा टिकट है, इतनी तारीख को मैं जयपुर गया था,
3 तारीख को जयपुर गया था, 15 तारीख को जयपुर से, 7 तारीख को जयपुर से लौट करके आया हूं, ये मेरा रिटर्न टिकट है। और हत्या हुई है 5 तारीख को, 3 को गया था, 7 को आया हूं, इसका मतलब 3 से 7 तक मैं जयपुर में था, हत्या हुई है 5 तारीख को। तो कोर्ट उस बात को प्रामाणिक मानती है, हाँ भैया ये वहां थे ही नहीं, तो हत्या ये कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। जिस एरिया में मैं था ही नहीं, उस एरिया में होने वाली हिंसा से मैं 100% विरक्त हूं, 100%। यदि मेरा भरत क्षेत्र के बाहर जाने का त्याग है, तो विदेश क्षेत्र में किसी का मर्डर हो गया हो तो उसके निमित्त रूप में भी मैं नहीं हूं। 100% मेरी मर्यादा के बाहर जितनी हिंसा हो रही है, मेरी मर्यादा के बाहर जितनी हत्याएं हो रही है, मेरी मर्यादा के बाहर जितने जीव मर रहे हैं, उन सब के मरने से मेरा दूर दूर तक का संबंध नहीं है। इसलिए मर्यादा के बाहर वाले एरिया की अपेक्षा समझना भैया, जो मर्यादा बांधी है उस मर्यादा के बाहर वाले एरिया की अपेक्षा ये महाव्रती है, अहिंसा महाव्रत सिद्ध होता है पूर्ण रूप से। ये कहना चाह रहे हैं, है ना गजब की बात। देखो पढ़ देता हूं। जो मनुष्य इस भांति मर्यादित 10 दिशाओं के क्षेत्र के अंदर ही अपना सारा कार्य करता है, मर्यादित क्षेत्र, मर्यादित एरिया उसका, उस एरिया के अंदर ही 10 दिशाओं संबंधी अपना सारा कार्य करता है, उसको उन क्षेत्रों से बाहर, क्षेत्र से बाहर, मर्यादा के बाहर समस्त ही असंयम का त्याग होने के कारण, मर्यादा के बाहर असंयम का त्याग हो गया, मर्यादा के बाहर यदि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मर्यादा के बाहर यदि कहीं चोरी हो गई, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मर्यादा के बाहर का मतलब, मर्यादा के बाहर का मतलब, अब आप कहेंगे साहब मर्यादा के बाहर कोई मतलब ही नहीं है। अरे मतलब क्या नहीं है, मर्यादा ले ली अपने आप में यही संयम है क्या? ये मर्यादा ले ली है, इसका मतलब हम उसके बाहर यदि कोई व्यक्ति हमसे गलत काम करवाएगा तो हम स्वप्न में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने मर्यादा ले ली है, सीमा बांध ली है। ये सब सीमा बांध लेने का चमत्कार है भाई साहब, किसी भी चीज के संदर्भ में। आगे कंटिन्यू ये जो व्रतों संबंधी प्रकरण चलेगा, ये जो आज पॉइंट दिया है, ये पॉइंट ही लगातार फॉलो करते रहेंगे इस मर्यादा वाले प्रकरण में। ये आखिर कहीं ना कहीं आकर के बंधे तो सही, हम स्वच्छंदी तो नहीं है, खुला तो नहीं छोड़ रखा है। विवाह परंपरा भी तो इसीलिए है, मर्यादा में बांधने के लिए। दुनिया भर के अंदर जहां जहां अपने चरणानुयोग की व्यवस्थाएं हैं, वो सब सीमित करने के लिए है। देखिए वापस, जो मनुष्य इस भांति मर्यादित 10 दिशाओं के क्षेत्र के अंदर ही अपना सारा कार्य करता है, उसको उन क्षेत्रों से बाहर समस्त ही असंयम का त्याग होने के कारण संपूर्ण अहिंसा महाव्रत, लो संपूर्ण अहिंसा व्रत, इट मीन्स महाव्रत पल जाता है, पल जाता है, महाव्रत पल जाता है। अतः दिग्व्रत पालन करने से अहिंसा व्रत पुष्ट होता है। क्या सिद्ध कर दिया? बात क्या चल रही थी, हेडिंग क्या था? कल 135 नंबर के श्लोक में क्या बात कही गई थी? उस 135 नंबर के श्लोक में ये कहा था कि जो 7 प्रकार के व्रत कह रहे हैं, ये 7 प्रकार के व्रत हमारे 5 अणुव्रतों की सुरक्षा के लिए हैं, अणुव्रतों की सुरक्षा के लिए हैं, महाव्रत की प्रेरणा देते हैं, महाव्रतों की शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके लिए हैं ये सारे के सारे व्रत। तो महाव्रती, देखो भाई, अपेक्षा से ही महाव्रती समझना, कपड़े पहने पहने कोई महाव्रती होता नहीं है। क्या घर बार परिग्रह को रखते हुए, बीवी बच्चों परिवार के साथ में रहते हुए कोई महाव्रती होता नहीं है। इस गलत फहमी में मत आ जाना, भैया हमने तो दिग्व्रत ले लिया तो हम तो महाव्रती हो गए। ए भैया, कहाँ महाव्रती हो गए? दिग्व्रत में महाव्रती हो गए आप? ये दिग्व्रत, देशव्रत, ये तो श्रावकों के व्रत हैं,
महाव्रतियों के थोड़ी ने हैं। तो कोई अपने आप को कोई महाव्रती मत समझ लेना। ये तो आचार्य देव दिग्व्रत देशव्रत आदि की महिमा बतलाने के लिए मर्यादा के बाहर के एरिया वाले की अपेक्षा से उन्हें महाव्रती वत संबोधित कर रहे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? तो बस वही बात है कि वो महाव्रत अहिंसा महाव्रत पुष्ट हो जाता है इस दिग्व्रत के पालन में। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण, इस बात का अनुसरण करते हुए, इस बात का पालन करते हुए, इस बात में सावधानी रखते हुए हमें अपनी भूमिका अनुसार यथासंभव त्याग की भावना भानी चाहिए। लेकिन ये त्याग की भावना मात्र ही है। सच्चे अर्थों में तो जो गुणव्रत है ये पंचम गुण स्थान के बिना होते नहीं हैं, क्योंकि प्रतिमाधारी श्रावक है ना, दूसरी प्रतिमाधारी है ना। तो वास्तव में तो इनकी स्थिति दूसरी प्रतिमा के काल में होगी, हम तो उसकी नकल कर रहे हैं। बोलो, छोटा बच्चा जिस तरह से घर में नकल करता है, कभी टीचर की नकल करता है, कभी पुलिस वाले की नकल करता है, कभी किसी की नकल करता है, खेल खेलता है, फॉलो करने की कोशिश करता है। तो कोई बात नहीं, न सही असली लेकिन नकली ही सही, एक बार प्रैक्टिस के तौर पर इन बातों का पालन करने का प्रयत्न तो करना चाहिए। इनसे जीवन मर्यादित होता है, व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से बचते हैं। अरे भाई, जब हमने भारत के बाहर जाने की मर्यादा ले ली कि नहीं जाएंगे, तो भारत के बाहर होने वाले आयोजन संबंधी जितने संकल्प विकल्प हैं, जितने आडंबर हैं, जितने आरंभादिक हैं, उन सारे संकल्प विकल्पों से तो बच गए। अभी देशव्रत के अंदर हम ये कह देंगे कि साहब 10 लक्षण पर्व चल रहा है, अष्टानिका चल रही है, इसके बाहर नहीं जाएंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे भैया, हम तो दर्शन करने मंदिर और घर दो के अलावा तीसरे स्थान पर हमारे को जाना नहीं है। अब बोलो सब्जी लाने का विकल्प आएगा क्या आपको? खेल ही खत्म हो गया जब मर्यादा ले ली। तो कितने संकल्प विकल्पों से बच गए। ये सारे संकल्प विकल्प खोटे संकल्प विकल्पों से बचाकर आराधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए जिनवाणी में इन्हें स्थान दिया गया है। हम सब अपनी भूमिका अनुसार इन सब बातों का पालन करते हुए यथासंभव सच्चे अर्थों में पंचम गुणस्थान की भूमिका को प्राप्त हों, और न केवल पंचम, इस वर्तमान काल में छठा सातवां गुणस्थान तक हो सकता है। हम क्यों न लक्ष्य बनाएं छठे सातवें गुणस्थान का। लक्ष्य ऊंचा हो और लक्ष्य के अनुसार कदम बढ़ते रहें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हम सभी का जीवन उज्जवल हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नमो हरि नमो सदा